नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुदेश कुमार आर्या, बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी। साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और इस आंदोलन की। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समानता और इस देश में जो गैर बराबरी की जो लड़ाई है उसको समानता के रूप में स्थापित करना, जिसकी आज की बागडोर हम सब की आदरणीय है। इस देश की बहुजन समाज और तमाम गरीब समाज की आवाज़ माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो इसको सक्रिय रूप से चला रही हैं। ये आंदोलन जो है साथियों, ये आंदोलन बहुजनों का आंदोलन है और ये आंदोलन बहुजन महापुरुषों का इसलिए आंदोलन है, ये एक दूसरे से कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ भी है। तो हम पहले बात करें इस आंदोलन की जो धुरी है। वैसे तो तमाम बहुजन महापुरुष इसमें लड़ी दर लड़ी आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो वर्तमान और पीछे अतीत के 100-150 सालों की हम बात करें तो सबसे पहले जो फूले दंपति, जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले के नाम से जानते हैं, ये लोग पिछड़े समाज से जन्मे थे, लेकिन पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाजों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी इस देश में। तो माँ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने इस देश में दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और उनको शिक्षा के लिए अग्रसर करने के लिए सरकारों, जो उसमें ब्रिटिश सरकार होती थी, उनके सामने आग्रह किया और स्थापित करके इस देश में महिलाओं को, जो हमेशा से हर वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, शिक्षा का अधिकार दिलवाया और 1882 में सबके लिए शिक्षा मुहैया कराकर इस दंपति ने जो ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथियों, इसके बाद इस पूरे आंदोलन की कड़ी को अगर हम देखें, शिक्षा का विस्तार होने के बाद, तो कोल्हापुर के जो महाराज थे छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने बाकायदा इस आंदोलन को बड़े प्रायोजित ढंग से चलाने के बाद अपने राज्य में खासकर जो दलित और पिछड़े लोग थे उनकी जो भागीदारी थी वो 50% कर दी। मतलब जो 1902 में उन्होंने आरक्षण विधि को लागू करके अपने राज्य में, जो छोटे से राज्य के राजा थे, उन्होंने 50% भागीदारी बहुजन समाज की स्थापित कर दी, जिससे समतामूलक समाज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, छोटे से प्रारूप में तैयार करके। तो साथियों, जो हमारे दूसरे बहुजन महापुरुष थे उसी लड़ी में, उनका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज और उनके समकालीन और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले ईवा रामास्वामी पेरियार, इन्होंने भी साउथ में बहुत बड़ा आंदोलन किया और जो छुआछात और पाखंडवाद था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके बाद गुरु नारायणा जो केरला से थे, उन्होंने भी अपने इस समाज के लिए, इस गैर बराबरी की अव्यवस्था के लिए, आज सामाजिक ताने बाने को जो कुरीतियाँ थे उनको तोड़ने के लिए आवाज़ उठाई। और इन सभी आवाज़ों के साथ, इन सभी महापुरुषों को फॉलो करते हुए इस देश के, सदी के, इस विश्व के आइकॉन, भारत के संविधान रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली सब चीज़ को स्टडी किया और इस देश में देखा कि जो गैर बराबरी और जो छुआछूत भेदभाव है वो जातीय व्यवस्था की वजह से है, और ये जाति व्यवस्था जो है उस देश में सबसे ज़्यादा मकड़ जाल की तरफ फैली हुई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन जातीय विध्वंस को तोड़ने के लिए बाकायदा 1922 से लेकर 1932 तक युद्ध किया इस देश की मनवादी ताकतों के खिलाफ, जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में बैठी इस फैली मनवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे थे, जो बहुजन महापुरुषों ने इनको आंदोलन को अग्रसर करके दिया था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में हम सभी के लिए, पहले से पूना पैक्ट में हम लोगों को 2 वोट का अधिकार मिला, कम्युनल अवार्ड मिला, हमको पृथक राज्य होने का भी मौका मिला, लेकिन इन मनवादी कांग्रेसी आरएसएस ने हमसे वो अधिकार छीन लिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी सूझबूझ से फिर भी इस देश के शोषित और पीड़ित समाज के लिए, आप सभी को पता है कि पूना पैक्ट में हम सभी को रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिलवाया और हम सभी को लोकतांत्रिक हिस्सेदारी दिलवाई, राजनीतिक हिस्सेदारी दिलवाई, हमको शैक्षणिक व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी दिलवाई और हमको शैक्षणिक सरकारी संस्थानों में हमको हिस्सेदारी दिलवाई। ये सब काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किए और वो सने सने आंदोलन चलाते रहे और 1956
जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश से गए तो लगभग 108 साल पुराना ये इतिहास जो संघर्ष था वो कड़ी दर कड़ी आपको देखने को मिलेगा, जिसका प्रारूप परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए लिख दिया। आप सभी को पता है 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसमें सभी समान, सभी धर्म, सभी जातियों, सभी के लिए समान रूप से समानता का अधिकार देते हुए, संविधान में मौलिक अधिकार देते हुए सबको एक साथ सूत्र में बांधने का काम किया। और ये 108 साल इसलिए कि 1848 से जो आंदोलन चला 1956 तक, ये बहुजन महापुरुषों का एक देखा जाए तो सिस्टमाइज एक कड़ी है। साथियों, इसके बाद 15 साल का जो वनवास रहा, उसके बाद मानवर काशीराम जी ने उसी आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस देश में बहुजन समाज पार्टी जैसी मजबूत सत्ता दी। और उससे पहले उन्होंने बाकायदा इस देश में बहुजन समाज को खड़ा और मजबूत करने के लिए बामसेफ, DS4 जैसे गैर राजनीतिक संगठन बनाकर देश में हमारी जो राजनीतिक सरगर्मियाँ थी वो तेज की और उसकी बागडोर मानवर साहब ने बहन कुमारी मायावती जी को दी, जो उसमें प्रखर और उनके समकालीन चली हुई एक सशक्त महिला थी। और वो आज भी जो बाबा मानवर साहब ने इस आंदोलन को देकर बहन जी को उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे जैसे 1995 में मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने बाकायदा इस पूरे उत्तर प्रदेश में विकास, इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज, संविधान का राज, जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब थी संविधान, उसको लागू कराया। साथियों, ये सारा इतिहास हम सभी को बहुजन महापुरुषों से मिला है, तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस बहुजन आंदोलन के साथ जुड़िए और इस आंदोलन की जो मूल भावना है उसको समझिए। हमारा मूल उद्देश्य है कि सबको शिक्षा मिले, सबको अधिकार मिले, सबको व्यवस्था में हिस्सेदारी मिले और सबकी सत्ता में हिस्सेदारी रहे, जिससे सारा समाज एक रूपी होकर, एक साथ होकर इस देश में विकास के, इस देश के उत्थान के लिए उद्धारक बने। यही काम माननीय बहन जी कर रही हैं। हम सभी को बहन कुमारी मायावती जी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और इस संवैधानिक आंदोलन, इस कानूनी आंदोलन को मजबूत करने के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके सत्ता स्थापित करनी है, जिससे गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। तो साथियों, हम सभी इस आंदोलन के साथ जुड़े रहें, इस आंदोलन की रूपरेखा को समझते रहें और आप एक दूसरे को समझाते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुदेश कुमार आर्य। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।